नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीछे आप एक इमेज लगा देख रहे होंगे और यह बेसिकली अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसकी एक कटिंग है। और मुख्यतः आज आपसे मैं बात करने वाला हूं गूगल मैप्स के ऊपर। लगातार चर्चाएं हो रही हैं गूगल मैप्स को लेकर। गूगल मैप्स पर कुछ स्थान है दोस्तों जो धुंधले, ब्लर या नेविगेट करने में कठिन होते हैं। इसके पीछे का कारण क्यों है और इसके संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो जो आपका जीएस पेपर 3 है जिसमें आप मुख्य रूप से साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत बखूबी से यह जो है मैच करता हुआ नज़र आता है और उससे कनेक्ट होता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में कई देशों ने यह मुद्दा उठाया और बिल्कुल सामने आया कि गूगल मैप्स पर कुछ जो संवेदनशील स्थान हैं वह अस्पष्ट नहीं दिखते हैं या उन्हें जानबूझकर ब्लर या धुंधला कर दिया गया है। उसके पीछे का जो कारण है दोस्तों, उस कारण पर चर्चा करने की बात करी जा रही थी और बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसके पीछे का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनकी रक्षा करना है और साथ ही साथ आतंकवादी हमलों की संभावना को कम करना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं बहुत बखूबी से कि क्या यही रीज़न है और कैसे काम करता है ये गूगल मैप। दोस्तों, गूगल मैप के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि यह एक डिजिटल अर्थ तैयार करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल अर्थ यह तैयार कैसे करता है, कैसे बनता है डिजिटल अर्थ, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के आंसर पर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से जो है आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं और इसमें बहुत बखूबी से एक-एक पॉइंट में डिस्कस किया गया है डिजिटल अर्थ कैसे बनता है। सैटेलाइट इमेज, अगर इमेज की बात करें तो आप देखेंगे उपग्रह जो हमारे हैं दोस्तों, उनसे ली गई जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं वह मुख्य रूप से शहर और भवन को दिखाती हैं और आपने अक्सर गूगल मैप पे इस तरह का जो एक मैप है वह देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल अर्थ ऑन करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखने का एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एरियल फोटोग्राफी है। दूसरा माध्यम हमारे पास होता है कि विमान या ड्रोन से तस्वीर ली जाए और जो मुख्य रूप से शहरों का एक 3D मॉडल बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से फोर्थ लेयर है यह, और यहाँ पर जो आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा है यह जो है विमान से या ड्रोन से ली गई तस्वीर है जो मॉडल बना रही है, 3D मॉडल दोस्तों। इसके बाद एक और माध्यम अपने पास आता है स्ट्रीट व्यू। दोस्तों, स्ट्रीट व्यू की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो रास्ते हैं चलने के, वहाँ पर लगातार आपको कैमरे अब दिख जाते हैं। जैसे दिल्ली में या किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में चलेंगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। हर कॉर्नर पर, हर जो है चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आपको यहाँ पर कैमरे लगे दिखेंगे। तो कैमरों से लैस जो मुख्य रूप से जो है सड़क है और जो कारें भी हैं, उनके द्वारा ली गई जो तस्वीरें हैं मुख्य रूप से वह आपके थर्ड लेयर में देखने को मिलती हैं और आप इस पर जो है देख पाते हैं स्ट्रीट व्यू के संदर्भ में कि जो वहाँ के कैमरों के द्वारा ली गई एक छवि है उसके आधार पर जो है एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। इसके बाद यूजर जनरेटेड डेटा, जो यहाँ पर आपका सेकंड लेयर है दोस्तों, यह मिलता है उपयोगकर्ता के द्वारा। जो लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं, कई बार वह अपने दुकानों का लोकेशन, अब रास्तों का, यह सभी जो है लाइव अपडेट करते हैं और वह एक बार गूगल के पास जब जाता है तो स्टोर होता है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो मैप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल मैप में जो है मुख्य रूप से, तो यह सारी चीज़ें इस तरीके से सेकंड लेयर की आपको दिखेंगी। और इस लेयरिंग की भी बात करें तो गूगल में, आप गूगल मैप में इस लेयर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जियोपॉलिटिकल डेटा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। जियोस्पैटियल डेटा है यह दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकारों द्वारा जारी आधिकारिक नक्शे और जो भू स्थानिक डेटा हैं उनका भी उपयोग करके आप देखेंगे तो डिजिटल अर्थ बनाता है गूगल। ठीक है, तो मुख्य रूप से फर्स्ट लेयर, बॉटम लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टॉप लेयर, इस प्रकार से लेयरिंग में आप देखेंगे पूरे मैप को तैयार किया जाता है और तैयार करके डिजिटल अर्थ बनाया जाता है। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने बना लिया तो मुख्य रूप से जो यह रॉ डेटा है इसको हम कैसे अंतिम डिजिटल मैप के रूप में तैयार करते हैं, यह एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर हम कैसे इसको अंतिम डिजिटल मैप का रूप देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो रॉ डेटा है, जैसे हम सैटेलाइट से लिए, हम एरियल फोटोग्राफी से लिए, स्ट्रीट व्यू, यूजर जनरेटेड डेटा, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन सभी डेटा का कलेक्शन करके हम एआई या मशीन लर्निंग या जो है
है जो फोटोग्रामेट्री है इसको जो है देते हैं और यह क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके इन तकनीकों का उपयोग करके, यह प्रोसेस करके क्या करेगा, अरबों तस्वीर और डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके मुख्य रूप से अंतिम डिजिटल मैप तैयार करेगा, और जैसा कि आप अपने फोन में बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रॉ डेटा लेकर फिर इसको जो है मशीन लर्निंग के माध्यम से या जो है एआई के माध्यम से, बहुत सारा माध्यम अभी दोस्तों देखने को मिलता है जो कन्वर्ट करता है अंतिम डिजिटल मैप के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और जो है देख पा रहे होंगे कि जब आपके पास ये जो है मैप दिखता है तो मैप में बहुत सारे जो है पॉइंट्स होते हैं और आप उनको जूम करके बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देख पाते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप रास्ते पर चल पाते हैं, बहुत सही तरीके से किसी चीज़ को आप ट्रैक करके, किसी भी स्थान को जो है ट्रैक करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब तकनीक तो बहुत ही उन्नत हो गई दोस्तों। आप देख रहे हैं कि किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और हम प्रॉपर जो है मैप लगाकर आराम से किसी जगह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि हम जो है हमारे टॉपिक का जो सबसे कोर पॉइंट था कि कुछ स्थानों पर यह जो मैप है यह ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, जो नेविगेट है उसको करने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको नेविगेट नहीं किया जा सकता है या ब्लर क्यों दिखता है, इसके पीछे के रीजन को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, अगर हम बात करें तो तकनीक उन्नत होने के बावजूद डिजिटल मैप्स पर कई स्थानों को जानबूझकर ब्लर या छिपा दिया जाता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण सैन्य जो है, जो मिलिट्री सिक्योरिटी है वह है दोस्तों। आप अक्सर उन डेटा को नहीं ट्रैक कर सकते हैं, उन स्थान को बहुत अच्छे तरीके से नहीं ट्रैक कर सकते हैं जो मिलिट्री के दृष्टिकोण से जो है आपको देखने को मिलती हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी के संदर्भ में आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप देखेंगे यदि सैटेलाइट इमेजरी बहुत स्पष्ट हो तो दुश्मन देश, आतंकवादी संगठन और अपराधी नेटवर्क इसका उपयोग हमले की योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी फिल्ट्रेशन एक लगा दिया जाता है कि उस डेटा को मुख्य रूप से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस ना कर पाएँ, उस स्थान को आप एक्सेस ना कर पाएँ जो कोई सैन्य बेस है या कोई ऐसा जो है स्थान है जिसको जो है मुख्य रूप से अगर ट्रैक करने पर किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है या कोई ऐसी जो है गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है जिससे देश, राष्ट्र या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े संस्था को नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को दोस्तों मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है, ब्लर किया जाता है। बाकी यह एक सबसे प्रमुख कारण होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्रमुख आपको देखने को मिल गई। इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा यह मिल गया, और साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ कंपनियां कुछ जो है मुख्य रूप से अपने डेटा को छिपाने पर मजबूर करते हैं और इन पर जो है कानूनी प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तो सरकारें कंपनियों को आप देखेंगे रिजोल्यूशन रखने पर जो इमेजरी है इसको सार्वजनिक न करने का निर्देश देती है, और इसके कारण भी आप देखेंगे जो यहाँ पर कुछ डेटा है जो कुछ रेगुलेशन के माध्यम से क्या किए जाते हैं, हाइड किए जाते हैं, है ना। तो मिलिट्री बेस, मिसाइल लॉन्च जो साइट्स हैं, इसके अलावा एयर नेवल्स जो बेसिस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, जो और भी कुछ प्रमुख फैसिलिटीज़ हैं, इनको जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों, उनको आप देखेंगे तो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रतिबंध किया जाता है, और इसको गूगल मैप जो है ब्लर करके दिखाता है। ठीक है, यही वह लोकेशन है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनाएं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, बॉर्डर डिफेंस की बात करें, इंटेलिजेंट एजेंसी की बात करें, जो इनकी बिल्डिंग है, तो यह भी जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। इन पर भी आप देखेंगे गूगल मैप प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर आप देखेंगे कि डेटा जो है बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसको जो है आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप यहाँ तक बहुत इजीली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसको जो है गूगल मैप भी ब्लर करके रखता है। दोस्तों, कुछ कंट्री की बात यहाँ पर करी गई है, इजराइल, दक्षिण कोरिया और भारत। इजराइल की बात करें तो यहाँ पर इसने एक ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, और आप देखेंगे यहाँ पर जो केल बिंगमैन अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से आप देखेंगे तो जो सैटेलाइट इमेजरी है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसको सीमित किया गया है इजराइल के कुछ बेस कुछ स्थानों पर। ठीक है, इसके अलावा मुख्य कारण इसका क्या है, तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एवं जो सैन्य सुरक्षा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसने जो है गूगल मैप को यह रिस्ट्रिक्शंस दिया है कि आप इन स्थानों का जो है डेटा साझा नहीं करेंगे इंटरनेट पर, इसको आप जो है ट्रैक नहीं करने देंगे किसी को। ठीक है, इसके अलावा 2020 में मुख्य रूप से आप देखेंगे यह नियम हटा भी लिया गया है, वर्तमान स्थिति की बात करें, करंट स्टेटस की। ठीक है, तो यहाँ पर यह अपडेट आपको देखने को मिल जाता है इसके संदर्भ में। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें तो सैन्य ठिकाने और राष्ट्रपति भवन को स्पष्ट नहीं दिखाना।
ठीक है, यह एक ऐतिहासिक प्रतिबंध था। मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा था। मैपिंग डेटा एक्सपर्ट पर आज भी जो है यहाँ पर प्रतिबंध आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ तक नहीं कर सकते यह सारी चीज़ें। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो गूगल स्ट्रीट व्यू को जो अनुमति है वह नहीं पहले दिया गया था। 2008 मुंबई अटैक हुआ, डेटा लीक का खतरा था दोस्तों, इसके कारण यह प्रतिबंध आगे जारी रखा जाता है। लेकिन अभी कुछ शर्तों के साथ आप देखेंगे तो जो गूगल स्ट्रीट है इसकी भी अनुमति भारत में गूगल मैप को दे दी गई है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अभी आप ट्रैक कर सकते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो भारत का अब जो है जो नज़रिया है वह बदलता हुआ दोस्तों नज़र आता है। 2021 के पहले की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी गूगल मैप के ऊपर भी जो है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से भारत भी जो है बहुत सारी ढिलाई दे रहा है और जो मैपिंग में जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए डिजिटल इंडिया को मुख्य रूप से और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारतीय कंपनियां हैं उनको मैपिंग में अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है और संवेदनशील स्थानों की जानकारी सीमित जो सेल्फ क्वांटिफिकेशंस की बात करें उसके साथ मॉड्यूल को लागू किया जा रहा है। तो भारत का नज़रिया भी अब मैं इसको लेकर बदल रहा है, लेकिन यह जो है जो अपने यहाँ के ऐप्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से कंसर्न है। बाकी जो है जो गूगल मैप्स आपको पता है कि यह भारत का नहीं है, तो यहाँ इसको लेकर कुछ न कुछ प्रतिबंध अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों सुरक्षा के अलावा नेविगेशन में कुछ और प्रमुख पॉइंट हैं जिनके कारण जो है बाधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे दूर दराज क्षेत्रों में पर्याप्त मैपिंग डेटा नहीं है दोस्तों, है ना। जैसे अंटार्कटिका की बात कर ले तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो डेटा जो है सेक्रेसिटी है यह आपको देखने को नहीं मिलती है और इसके कमी के कारण आप देखेंगे यहाँ आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकते, नहीं ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम और जलवायु की बात करें, वेदर की बात करें तो लगातार बादल, बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्र में जो सैटेलाइट है वह इमेज नहीं ले पाती है, बहुत ही कठिन होता है इमेज लेना और इसके कारण भी आप देखेंगे ऐसे स्थानों पर जो है हम नेविगेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें तो कुछ देश मैपिंग कंपनियों को जानबूझकर सीमित या संशोधित डेटा प्रदान करते हैं और यहां पर इसके कारण भी आप देखेंगे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ तकनीकी सीमाओं की बात करें तो वर्तमान सैटेलाइट इमेज कैमरे और सेंसर का जो रेजुलेशन है इसकी अपनी एक भौतिक सीमाएं होती हैं और यह भी मुख्य रूप से एक प्रमुख जो है कारण आपको देखने को मिलता है जिसके कारण हम जो है नेविगेशन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह बहुत ही प्रमुख कारण नजर आता है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सिंथेसिस। गूगल मैप अब केवल रास्ता खोजने का टूल, जो नेविगेशन टूल है वह नहीं रहा है दोस्तों। अब आप देखेंगे यह बहुत ही एक शक्तिशाली जियो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी बन चुका है और डिजिटल मैप अब दुनिया को सिर्फ दिखाने नहीं, वे दुनिया की भू राजनीति को आकार भी देते हुए अब नजर आता है। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट में कई जो है जहां पर कन्फ्लिक्शन है कई कंट्री के द्वारा आप देखेंगे तो वहां पर इसकी भूमिका कैसी है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आधुनिक युद्ध और सीमा विवाद और निगरानी की अगर हम बात करें तो आप इस पर भी गौर करेंगे। ऐसे जगहों पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जहां पर वॉर एनालिसिस है, जहां एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, यहाँ जो है ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों और यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे चीज़ें प्रतिबंधित हैं, गूगल नेविगेशन या मैपिंग जो है नहीं करी जाती है। ठीक है, तो निष्कर्षतः अगर हम बात करें तो जो डिजिटल मैपिंग है दोस्तों, अगर इसके संदर्भ में देखें तो डिजिटल मैपिंग जो सॉवरेनिटी है इसके संदर्भ में कहा जाता है कि मैप अब किसी भी राष्ट्र की जो डिजिटल संप्रभुता है उसका अहम हिस्सा है दोस्तों, जो डेटा को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, वास्तविकता को नियंत्रित करता है और इसलिए भारत सहित दुनिया के कई देश अब स्वयं के मैपिंग जो इकोसिस्टम है उनको सैटेलाइट नेटवर्क को जो है विकसित कर रहे हैं और उस पर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गूगल की बात करें, गूगल मैप की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो है कुछ स्थानों को नेविगेट न कर पाने के जो कारण है वह आपको समझ में आए होंगे, जो प्रतिबंध है वह समझ में आए होंगे और साथ ही साथ मैपिंग के नियम के संदर्भ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना और जो मुख्य रूप से जो कानूनी प्रतिबंध है कुछ वह जो है आपको देखने को मिलता है। तो यह डेटा से जो डिजिटल रियलिटी है वहाँ तक का सफ़र था दोस्तों। डिजिटल अर्थ कैसे बनता है इसको आपने समझने का प्रयास किया और हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यह चर्चा में रहा, तो मुझे लगा एक बार आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए कि क्या है इसकी लेयरिंग और कैसे तैयार किया जाता है मैप और साथ ही साथ जो कुछ स्थान हैं वह कौन से स्थान हैं जिनको ब्लर किया जाता है, जिनको नेविगेट करने में कठिनाई होती है, वह कैसे स्थान जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे सभी पॉइंट को और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट भी कर पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और बहुत अच्छे तरीके से फिर से हम बात करेंगे अपने जो है किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट होगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।